हेलो गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आज मैं आप लोगों के सामने समास का ही एक अन्य भेद कर्मधारय समास लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको इतना तो पता होगा कि कर्मधारय समास जो है वो किसका भेद है, वो है तत्पुरुष समास का ही भेद। ये आपको मैंने पहले अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, जब मैंने आपकी दूसरी वीडियो में आपको तत्पुरुष समास के बारे में बताया था। तो आज हम इससे आगे का कंटिन्यू करते हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है? जिस तत्पुरुष समास में अगर आप ध्यान से देखें तो जो परिभाषा है उसमें भी क्या आया है, तत्पुरुष समास। खाली ये नहीं लिखा गया कि जिस समास में, क्या आया है, तत्पुरुष समास में। जिस तत्पुरुष समास में एक पद क्या होता है, विशेषण, तथा दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य। जिसमें यानी कि एक पद जो है वो विशेषण हो, यानी कि विशेषता बताई जा रही है, और दूसरा पद क्या है, विशेष्य हो, तो वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास। विशेषण को दूसरा नाम भी दे सकते हैं उपमेय, और विशेष्य को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, उपमान। यानी कि अगर हम इसकी परिभाषा को बहुत ही विस्तार से पढ़ें तो क्या हो जाएगी, जिस तत्पुरुष समास में एक पद विशेषण या विशेषण या उपमेय हो तथा दूसरा पद विशेष्य या उपमान हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। आपको विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बड़े विस्तार से जो परिभाषा है वो बताई है। हाँ, इन दोनों में क्या अंतर होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगी, ताकि आप लोगों को कोई भी मुश्किल ना हो। ये तो था कि परिभाषा में विशेषण, उपमेय, विशेष्य, उपमान। तो आगे देखते हैं कि कर्मधारय समास का हमें पता कैसे चलेगा, इसकी पहचान क्या होती है और इसको कैसे इसका विग्रह करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं विशेषण, विशेष्य। विशेषण, विशेष्य में आपको समस्त पद दिया गया है, उसका विग्रह दिया गया है, यानी कि समस्त पद जो आपको दिया गया आपने उसका विग्रह कैसे करना है। जब तक आपको इसका विग्रह करना नहीं आएगा तब तक आप इसको पहचान नहीं पाओगे कि ये आपका कौन सा समास है। एग्जाम्पल लेते हैं। पहला मैंने लिया नील गगन। ये दो पद हैं, पूर्व पद है ये, और ये क्या है, उत्तर पद। ये वाला आपका क्या है, उत्तर पद, और ये वाला आप क्या क्या है, पूर्व पद। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि हर एक समास में दो पद होते हैं और दोनों का अपना अपना अर्थ होता है। तो इसमें नील गगन में पहला कौन सा है, पूर्व पद, और दूसरा क्या है, उत्तर पद। तो नील गगन, नील क्या होता है, नीला। नील क्या हो जाएगा, नीला। नील का अर्थ क्या हो जाएगा, नीला। गगन, गगन यानी कि आकाश। तो ये इसका अर्थ आ गया। अब लेकिन हमने इसका अर्थ निकाल लिया, लेकिन हमने क्या करना है, इसका विग्रह करना, ताकि हमें ये पता चल सके कि ये समास कौन सा है। तो हम इसको जब तोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें विभक्ति चिन्ह जो है वो लग जाएगा, है जो, यानी कि नीला है जो गगन। आकाश क्या है, नीला, तो नीला है जो गगन। तो अब इसमें जब हमने इस विग्रह किया तो हमने किस शब्द का प्रयोग किया, इसमें जो। अब अगर हम देखें तो जो कर्मधारय समास होता है, इसमें जब हम विग्रह करते हैं तो अगर उसमें जो आ जाता है तो वो उसकी पहचान होती है कि ये कर्मधारय समास है। आगे देखते हैं महाजन। महाजन, महाजन, इसका क्या हो जाएगा, महान है जो जन। महाजन का जब हम विग्रह करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, महान है जो जन। तो
तो यहां पर भी जब हमने विग्रह किया तो क्या शब्द का प्रयोग हो गया? जो। तो ये हमारे क्या है? विशेषण विशेष्य। अब आते हैं हम उपमान उपमेय, यानी कि जब हम ये, चलिए आगे बताती हूँ आपको, यहाँ पे अगर मैंने साथ ही बता दिया तो कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग। इसमें देखिए एग्जाम्पल, कमल नयन, दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, पहला है कमल, दूसरा क्या है? नयन। घन श्याम, वचन अमृत, जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अमृत। अब पहले वाला लेते हैं, कमल नयन। कमल जैसे नयन, यानी कि जिसके नयन जो है वो कमल जैसे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? कमल नयन। तो ये क्या हो जाएगा? जब हम इसको विग्रह करेंगे तो यहाँ पे कौन सा विभक्ति चिन्ह है? जैसे। घन श्याम, घन के समान श्याम, ये आ गया, क्या आ गया? के समान। वचन अमृत, यानी कि वचन रूपी अमृत, तो यहां पर क्या आ गया? रूपी। मैंने ये अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं ताकि जब हम इनका विग्रह करें तो क्या अलग अलग इसमें आएगा वो आप लोगों को पता चल सके, इसलिए मैंने अलग अलग से एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब आप अगर ध्यान से देखें तो पहले वाला जो हमने किया था विशेषण विशेष्य में, इसमें हमारा कौन सा आया था तो विग्रह करने पे? शब्द जो। अब हमने यहां पर विग्रह किया तो यहां पर कौन सा आ गया? जैसे। इसमें कौन सा आ गया? समान। और इसमें कौन सा आ गया? रूपी। तो जो चार हमने एग्जाम्पल लिए, यानी कि पहले दोनों एग्जाम्पल में तो एक ही आया जो, अन्य जो तीन हमने एग्जाम्पल लिए थे कौन से थे? वो उपमान और उपमेय के। तो उसमें क्या आया? जैसे, के समान, रूपी। यानी कि हर एक एग्जाम्पल में जब हमने उनको विग्रह किया तो विग्रह करने पर अलग अलग विभक्ति आई। तो इस विभक्ति से ही हमें पता चलता है, यानी कि जब हम इसका विग्रह करते हैं तभी हमें पता चलता है कि ये जो हमारा समास है वो विशेषण विशेष्य है या उपमान और उपमेय है। तो इन दोनों का जो अंतर है वो हमें इसी प्रकार से ही पता चलता है, और तब पता चलेगा जब हम इसका जो विग्रह है वो सही ढंग से करेंगे। अगर मान लीजिए हमने विग्रह ही सही ढंग से नहीं किया तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कई बार क्या होता है कि ये तो सीधा सीधा आपको दिया गया, नील गगन, आपने कर दिया नीला है जो गगन। मान लीजिए आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि नीला है जो गगन, इसकी ये कौन सा भेद है समास का? ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसको ऐसे ना लिखकर नीला है जो गगन ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको सीधा क्या करा जाता है? नील गगन, इस रूप में इसको लिखा जाता है। अब क्या है, अब आप लोग के दिमाग में ये चीज आएगी कि मैम ने यहाँ भी नील गगन लिख दिया, यहाँ भी नील गगन लिख दिया, तो डिफरेंस क्या रहा? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको डिफरेंस अभी पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो नील गगन मैंने लिखा है वो मैंने एक ही लाइन के नीचे लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने नील गगन लिखा है इसको मैंने अलग अलग करके लिखा है। ये आपके विग्रह में दिया जाएगा नील गगन। तो आपको क्या करना है कि आपको इस नील गगन को देखना है और इसको अपने किसी रफ पेज पर, रफ पेपर पर या अपने दिमाग में इसको सोचना है कि जब हम इसका विग्रह करेंगे तो वो क्या आएगा? नीला है जो गगन। हाँ, इन्होंने क्या किया, विग्रह को ही इस रूप में ना लिखकर उन्होंने विग्रह को इस रूप में लिख दिया। आप अगर किताबें उठाएंगे तो बहुत सी बुक्स में आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। क्या होता है कि इसको देखकर कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ये कैसे होगा, कहाँ क्या इसका दिया हुआ है, ये कौन सा समास हो सकता है। तो इसको इन्होंने विग्रह के इस रूप में नहीं लिया, इसमें इन्होंने जो शब्द को हटा दिया, विभक्ति को हटा दिया और सीधा क्या लिख दिया? नील गगन। तो आपने अपने दिमाग में इसको रखना है, दिमाग में रखकर इसका विग्रह करना है
या किसी रफ पेज पे आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, जो आपको आंसर शीट होती है उसके पीछे आपको दिया होता है एक रफ पेज, तो आपने या तो अपने रफ पेज पे करके इसका विग्रह करके देखना है कि कौन सा है, तब आपको ये पता चलेगा कि ये कर्मधारय समास है। कई बार तो सीधा सीधा पूछा जाता है कि ये कौन सा समास का भेद है। तो कई बार क्या होता है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, जैसे HTET CTET वगैरह जो एग्ज़ाम है, जो स्कूल से रिलेटेड एग्ज़ाम है, उनमें क्या पूछा जाता है कि ये कर्मधारय समास का कौन सा भेद है, ये भी पूछा जा सकता है। या इसको ये भी पूछा जा सकता है कि जो नील गगन है ये कौन सा भेद माना जाता है, विशेषण विशेषण है, विशेष्य है, उपमान है, उपमेय है, इस तरह से भी इसको पूछा जाता है। या फिर इसको विशेषण विशेष्य, एक ऑप्शन मान लीजिए दे दी आपको विशेषण, दूसरी ऑप्शन आपको दे दी उपमान या उपमेय में से कुछ भी एक, तीसरी ऑप्शन डाल दी आपको विशेषण विशेष्य, चौथी ऑप्शन आपको क्या दे दी, उपमान और उपमेय। ये 4 ऑप्शंस आपको दे दी जाती हैं और आपको ये पूछा जाता है कि ये कौन सा भेद है उसका। तब आपने अपने दिमाग में इसका विग्रह करना है। विग्रह करने के बाद ही आपको ये पता चलेगा कि ये उपमान उपमेय है या विशेषण विशेष्य है। एक बार दोबारा से देखते हैं कि जिस तत्पुरुष समास में एक पद विशेषण उपमेय, विशेषण या उपमेय होता है, दूसरा पद जो है वो विशेष्य या उपमान होता है, तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। अगर हम सीधी सी तौर पे दें कि अगर हमारे पास 4 ऑप्शन दी हुई हैं, उसमें आपको विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय कुछ नहीं पूछा जाता, सीधा आपको दिया जाता है, मान लीजिए दिया गया कमल नयन, इसका ये समास का कौन सा भेद है। 4 ऑप्शन आपको दी गई, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, 4 आपको ऑप्शन दी गई। तब आपने क्या करना है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि इसको तोड़कर देखेंगे, इसका विग्रह करके देखेंगे। विग्रह करने पर आपको जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास यानी कि तत्पुरुष समास। तब आपको उपमेय उपमान विशेषण विशेष्य कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सीधी इसकी पहचान होती है जो जैसे केसमान रूपी, यानी कि विग्रह करने पर अगर इनमें से कुछ आ रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास, जो कि किसका भेद है, तत्पुरुष समास का ही भेद माना जाता है, यानी कि उसी का उपभेद है ये कर्मधारय समास। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ आता है तो आपको इसको पहचान करने के लिए कौन से शब्दों को देखना है, कौन से विभक्ति चिन्ह को देखना है, जो जैसे केसमान रूपी, इन चारों में से कोई भी अगर वो आपका तोड़ने पर विग्रह करने पर अगर आता है तो ये सीधा सीधा आपका कर्मधारय समास बन जाता है। दोबारा से बोलूंगी, कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही भेद माना जाता है। नील गगन, नील क्या है इसमें, पूर्व पद, और गगन क्या है, उत्तर पद। जब हमने इसका विग्रह किया तो वो क्या आया, नीला है जो गगन। महाजन, महान है जो जन, ये इसका विग्रह करने पे आया। कमल नयन, कमल के समान नयन, यानी कि जिसकी आंखें, जिसके नयन जो है वो कमल के समान है। घनश्याम, घन के समान श्याम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के समान। वचनामृत, वचन रूपी अमृत, तो यहाँ पर कौन सा आ गया विग्रह करने पर, विभक्ति रूपी। जहाँ पर क्या था, विभक्ति का लोप था, तो यहाँ पर हमने जब उसका विग्रह किया तो विभक्ति आ गई रूपी। यानी कि ये जो 4 आपके दिए रखे हैं विभक्ति, इन्हीं से आपको पहचान हो जाती है कि ये आपका कर्मधारय समास है। अन्य उदाहरण लेते हैं, देहलता, देह रूपी लता, हमने ये एक अन्य उदाहरण लिया, देहलता, देह रूपी लता, तो इसमें भी विग्रह करने पर कौन सा आ गया, रूपी। तो इसी प्रकार से इसकी पहचान जो है वो यही है, जो जैसे केसमान रूपी। और पूर्व पद क्या होता है, विशेषण, दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य। तो ये थे हमारे कर्मधारय समास, जो कि तत्पुरुष समास का भेद माना जाता है। आशा करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा कि इसका कैसे विग्रह करते हैं और इसके विग्रह करने पर कौन कौन से चिन्ह होते हैं, विभक्ति होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कौन सा समास है। वीडियो आपको अच्छी लगेगी मालूम है मुझे,
समझ में आया होगा, ये भी मुझे पता है। अगर ऐसा है तो जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बहुत ज़रूरी हैं, शेयर कीजिए ताकि जो लोग इस वीडियो को नहीं देख सके, जिनके पास नहीं पहुंची है, उन तक भी पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नहीं किया है, दूसरों से भी करवाइए, और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि जो मेरी जितनी भी नई वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच सकें। समाज से रिलेटेड जो मेरी पिछली वीडियोज़ हैं, अव्ययभावी समाज, तत्पुरुष समाज, जो भी आपके पिछली वीडियोज़ हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार फिर से एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।